हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 को, जो कि क्या है टॉपिक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, है ना। बुक तो आप लोग पहचानते ही होंगे, अकाउंटेंसी एनसीईआरटी का है, जो कि है क्लास 12 पार्ट 1 का, है ना। और इसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? शिव एंड हरी इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रुपीज़, है ना। क्या करता है? शिव और हरी एक फर्म में साझेदार है, पार्टनर से है, और इनके कैपिटल कितने लेकर आते हैं? 5 लाख और 2 लाख इन लोगों की पूंजी, है ना। आगे क्या कहता है? हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपीज़ वाज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2023, है ना। मतलब क्या करता है? 1 जुलाई 2023 को हरी 1 लाख और अतिरिक्त पूंजी लगा देता है ना। आगे क्या कहता है? दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ये क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में। आगे क्या कहता है? फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, है ना। इसके अंतर्गत कुछ निम्न सूचनाएं दिए गए हैं। पहला कंडीशन क्या दिया है? शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। कितने थाउजेंड बोल दिया? 5,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर होता है 3 महीने का, है ना। 3 महीने में एक क्वार्टर आता है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर आ जाएंगे? तो पूरे 3-3 महीने करके लगाएंगे तो पूरे 12 महीने में 4 क्वार्टर आएंगे। तो एक क्वार्टर का 5,000, तो 4 क्वार्टर का 5 के 20,000, और दोनों को पाने का अधिकार है, शिव और हरी को। आगे नेक्स्ट क्या कहता है उसको देख लेते हैं ना। कहता क्या है? इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? 8% प्रत्येक साल, है ना। एंड और चार्ज ऑन ड्राइंग 8-10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? 10%, है ना। आगे क्या कहता है? ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वेयर 12,000 एंड 10,000। तो पूरे साल में कितना है? शिव का ड्राइंग्स 12,000 है और हरि का 10,000 है रेस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या? प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 2024 बिफोर द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स वाज 1,96,000। जो 31 मार्च 2024 में जो इन लोग का प्रॉफिट था वो कितना था? 1,96,000। अब इसमें प्रिपेयर करने क्या क्या बोलता है उसको देखो। पहला कंडीशन क्या बोला है? नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट से, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्री करना है ना। आगे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने बोलता है। किसको बनाने बोलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड थर्ड नंबर बोलता है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने बोला है ना। हिंदी दिया है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर दिया है तो हाँ दिया है, उसको भी थोड़ा सा हिंट्स में पढ़ लो, है ना। 1 अप्रैल 2023 को शिव तथा हरि ने क्रमशः 5 लाख तथा 2 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार आरंभ किया। क्या करता है? 5 लाख और 2 लाख लगाकर इस लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। आगे कहता है हरी ने 1 जुलाई 2023 को 1 लाख की अतिरिक्त पूंजी भी लगाई। हरी ने क्या करता है? 1 जुलाई को 1 लाख और लगा देता है पूंजी, है ना। वे लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटने को सहमत हुए। कितने वे बांटेंगे प्रॉफिट को फ्यूचर में? 3:2 में, है ना। आगे क्या कहता है? साझेदार के संबंध में निम्न सूचनाएं दी गई है। कैटेगरिया दिया है। पहला कैटेगरी क्या दिया है? शिव तथा हरि प्रत्येक को 5,000 प्रति तिमाही वेतन दिए जाएंगे, है ना। शिव तथा हरि को दोनों को 5,000 प्रति तिमाही, मतलब पर क्वार्टर 5,000 दिया जाएगा। मतलब 5 चौके 20,000, प्रत्येक साल 20,000 दिया जाएगा, है ना। आगे क्या कहता है? सेकंड नंबर पे पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज देना है। पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? 8%। और आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाना। पूरा वर्ष में 10% लगाना है, पूरे वर्ष में 8% लगाना है। ये पूंजी पर ब्याज है और ये पूंजी पर आहरण पर ब्याज है ना। आगे कहता है वर्ष के दौरान शिव तथा हरि ने क्रमशः 12,000 तथा 10,000 के आहरण किए। कितना आहरण किया? ड्राइंग कितना किया? एक 10,000 किया है कौन? हरि। और 12,000 किया है शिव, है ना। 31 मार्च 2024 को उपर्युक्त नियोजनों से पूर्व 1,96,000 का लाभ था। कितना था? 1,96,000 का। और निम्न तैयार कीजिए। क्या क्या तैयार करना? लाभों के नियोजनों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ। उसके बाद आगे बोलता है लाभ हानि नियोजन खाता, और तीसरा में साझेदार के पूंजी खाते, है ना। तो समझ में आ गया क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा इसको देख लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स को देख लो। सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो एक साइड डेबिट का कॉलम बनाना है और एक साइड क्रेडिट का, है ना। और सबसे पहले पार्टिकुलर लिखना है और उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उसका खाता खोल लेना है ना। और इसमें भी आ जाएंगे, इसमें पार्टिकुलर सबसे पहले लिखना है और उसके बाद जितने खाते, जैसे यहाँ शिव और हरि है तो शिव और हरि को ही देना है। जैसे यहाँ ए बी सी 3 पार्टनर, इसके वजह से 3 का फाइल खोला है। इसमें हम लोग 2 ही खाता खोलेंगे, एक शिव का खोलेंगे और एक का हरि का, है ना। तो सबसे पहले जो आएगा वो जो बैलेंस दिया है उसको लिखेंगे, बाय बैलेंस BD करके, जो पहले का बैलेंस है उसको लिखेंगे, अपीयर बैलेंस। उसके बाद जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो लगाता है उसको लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो उसको लिखेंगे, पार्टनर सैलरी आएगा तो उसको लिखेंगे, कमीशन आएगा तो उसको लिखेंगे, है ना। उसके बाद इधर आ जाते हैं, ड्राइंग का अमाउंट दिया तो ड्राइंग का अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के लिख देंगे, है ना। और लॉस रहेगा तो लॉस डाल देंगे। अब रही बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ तो उसको भी लिख देंगे, है ना। और जो बैलेंसिंग आएगा तो उसको भी लिख देंगे, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहले बोला था नेसेसरी जनरल एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले जो 1,96,000 है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके 1,96,000 लिखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, वो कहाँ जाता है अमाउंट, सारे के सारे ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो 1,96,000 1,96,000 लिख देना है। अब रही बात है कि पार्टनर सैलरी डेबिट हो जाएगा, और टू शिव और हरि जो पार्टनर्स है सैलरी पाने का अधिकार उसको लिख देंगे। अब रही बात है कि ये 20,000 कहाँ से आया, तो हम बताए थे क्या कि 5,000 करके पर क्वार्टर है, तो पूरे साल का कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4, तो 5 चौके 20,000। यहाँ देखिए सैलरी का, है ना। क्या बोला था, किधर है, 700, हाँ यही तो है ना, यही है। क्या बोला, शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर, तो पूरे साल में 5 चौके 20,000 दोनों का, शिव और हरी दोनों बोला था, है ना, इसलिए दोनों का 5 चौके 20,000 करके, है ना। तो ये 20,000 करके लगा दिए। अब रही बात है कि ये जो जितनी भी सैलरी है सभी ट्रांसफ़र कहाँ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000 टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40,000, है ना। ये क्लियर हो गया। अब रही बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे टू शिव और टू हरी से कैपिटल अकाउंट, है ना। अब रही बात है कि बहुत कोई ये गलती करते हैं स्टूडेंट कि शिव कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। शिव कैपिटल अकाउंट लिखना नहीं, अगर लिखने का रहेगा तो शिव कैपिटल लिखेंगे, और अगर अकाउंट जोड़ने का रहेगा तो यहाँ -s लगाना है, तभी होगा, ये क्या होगा, शिव का कैपिटल अकाउंट हो गया मतलब। और ये अगर डायरेक्ट कर दोगे शिव कैपिटल अकाउंट तो ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है। शिव कैपिटल अकाउंट मतलब -s लगाना है ना। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000 कहाँ से आता है, तो बता देते हैं ये कहाँ से आता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रतिशत बोला था, यहाँ है, हाँ यहाँ तो हिंदी में होगा ना जी, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला था ना। तो 5,00,000 का 8% कितना हो जाएगा, 5×8 40,000, 5×8 40, इसको किया है 5×8 40,000, ये 40,000 किया है। अब रही बात है कि ये 22,000, ध्यान से देखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या है, 2,00,000 का 8% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16,000। अब फिर हरी क्या करता है, 1 जुलाई 2023 को फिर 1,00,000 और लगाता है, तो 1,00,000 में भी तो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो 1,00,000 का 8% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। और रही बात ये जुलाई से आ रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितना हो गया, ये 9 महीने हो गए, है ना। क्यों, जुलाई से अगर मार्च तक देखते हैं तो कितना हो जाते हैं, 9 महीने। तो 1,00,000 का 8% से गुना कर देंगे, 1,00,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, कहीं किया होगा तो दिखा देते हैं, हाँ यहाँ किया है। देखिए 1,00,000 पर 8% से 9 महीने का लगाएंगे तो 6,000, तो उसका कितना आया था, 2,00,000 इंटू 8% कितना हो गया, 16,000, 16 और 6 22,000, तो यही है 22,000, है ना। कितना है, 22,000। अब यही 40 और 22 को जोड़ देंगे तो 62,000 हो जाएगा। अब रही बात है कि यही जितने भी है 62,000 ये सब ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिस प्रकार यहाँ किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, है ना। देखिए यहाँ लिखा भी होगा ट्रांसफ़र, हाँ ट्रांसफ़र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमारा कितना दिया था, तो 10,000 दिया, 12,000 दिया और 10,000 दिया था। ड्राइंग सीयू 12,000, 12,000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1,200। और जब मेंशन नहीं करेगा महीने का तो 6/12 कर देंगे, क्योंकि महीने का जब मेंशन नहीं करता है तो उसको 6/12 करते हैं। अगर थ्योरी में बताया होगा तो बता देते। देखिए यहाँ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थोड़ा सा हिंदी समझ लेंगे, है ना। साझेदार से आहरण पर ब्याज केवल तभी वसूल किया जाता है जब साझेदार संलेख में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। यदि आहरण पर ब्याज लगाया जाता है तो यह सदैव आहरण की तिथि के आधार पर लगाना चाहिए, परंतु यदि यह ज्ञात नहीं है कि आहरण वर्ष में किस तिथि को किया गया तो आहरण की राशि पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि आहरण पर सारा वर्ष समान रूप से किए जाते रहे, है ना। उदाहरण के लिए क्या समझना है ना, तो समझ में आ गया ना। अगर मेंशन नहीं करता है डेट तो कितने महीने लगाना, 6/12 कर देना, है ना। तो यहाँ भी मेंशन नहीं किया था तो 12,000 का 10% 1200 हो जाएगा और उसका 6/12 करेंगे तो 600 निकल जाएगा, तो यही 600 है। और रही बात है कि इसका 10,000 का 10% 1,000 और 1,000 का 6/12 करेंगे तो 500 निकल जाएगा, है ना। तो यही 500 है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100 हो गया और इसका 600 और इसका 500 ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यही जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे ट्रांसफर हो जाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। अब उसको प्रॉफिट अगर पीएल अप्रोप्रिएशन तैयार करेंगे तो देखेंगे तो क्या हो जाता है कि प्रॉफिट होता है, किधर घट जाता है तो डेबिट साइड घट जाता है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 95,100 से। और ये अपने रेशियो को कौन हिसाब से बांटने बोले थे, कौन से हिसाब से रेशियो अपना तैयार किए थे, ये 3:2 के हिसाब से। तो 3:2 के हिसाब से बांटते हैं रेशियो, तो एक का 57,060 रुपये आता है, एक का 38,040 रुपये आता है। ये जनरल एंट्री तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता दिए क्या लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट में लिखना है और नीचे क्या लिखना है, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 जो क्लोजिंग डेट रहेगा उसको यहाँ ये वाला लिखना है ना, 31 मार्च 2024 जो डेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट था 31 मार्च 2024, इसलिए हम लोग 31 मार्च 2024 लिखे, है ना। अब इधर एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब रही बात है क्या कि इसमें फॉर्मेट तैयार करना है, पार्टिकुलर अमाउंट, है ना। इधर वाला डेबिट का अमाउंट है, इधर वाला क्रेडिट का अमाउंट, है ना। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि पहले प्रॉफिट लिखना है, जितना प्रॉफिट था कितना था 1,96,000 जो कि यहाँ दिख रहा है ना, क्या है ये बिफोर प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 2024, है ना। ये 1,96,000 फर्स्ट काम यही करना है। अब रही बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको भी दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, 600 तो आया था और एक का 500 आया था। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके 600 और 500 करके दिखा देना और बाहर कर देना जितना टोटल अमाउंट, है ना। अब रही बात है कि सैलरी, तो सैलरी कौन कौन पाने का अधिकार था, 20-20 हज़ार करके 2 आदमी पाने का अधिकार था। 20-20 नहीं करके, हाँ 20-20 ही था, 5-5 हज़ार करके, है ना। 5, 20 और 20, 40, है ना। तो यही पार्टनर सैलरी काउंट करके दिखा देना है। सीओ का 20,000, हरी का 20,000, तो 40,000 बाहर हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है, तो एक का 40 आया था और एक का 22 आया था, उसको भी दिखा देंगे 40 और 22 और उसको बाहर कर देंगे तो 62,000 हो गया। अब इसको टोटल करेंगे, ये वाला बैलेंसिंग फिगर है तो टोटल करेंगे तो इधर ज़्यादा होता है 1,97,100, इधर भी टोटल करेंगे 1,97,100, तो देखते हैं तो कमी आता है 95,100 का। अब 95,100 को इन लोग अपने रेशियो में बांटेंगे, जो क्वेश्चन में बोलेंगे कौन सा रेशियो में बांटने के लिए सोचे थे इन लोग, किधर गया, हाँ 3:2। तो 3:2 के हिसाब से बांटेंगे तो कितना निकलता है, एक का 57,060 रुपये निकलता है और दूसरे का 38,040 रुपये हो गया, है ना। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज, है ना। अब रही बात है कि जब दूसरा हो गया तो तीसरा क्या बोला था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने बोला था। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे और सबसे पहले इसमें डेट का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद पार्टिकुलर और जो पार्टनर्स है उसका लिखेंगे शिव और हरी। अब इसमें भी लिखेंगे क्रेडिट साइड डेबिट डेट पार्टिकुलर शिव और हरी का, उसके बाद सिंबल लगा देंगे अमाउंट का, है ना। अब रही बात है कि सबसे पहले क्या बताए थे फॉर्मेट में, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना है जो कि पहले का इन लोग का, बैलेंस बैंक में भी लिख सकते हैं या बैलेंस बीडी लिख सकते हैं, जो पहले का अमाउंट है 5 लाख और 2 लाख। अब रही बात है क्या करता है फिर 1 जुलाई को क्या करता है, हरी एक अतिरिक्त एडिशनल लगाता है, जिस क्वेश्चन में यहाँ बोला था, देखिए यहाँ बोला था क्या, 1 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई हरी, है ना। तो हरी का भी 1 जुलाई को अतिरिक्त दिखा देना है 1 लाख। अब रही बात है कि ये दोनों तो काम हो गया, ये कैपिटल का काम हो गया। अब रही बात है कि सैलरी, तो बाय सैलरी लिखेंगे, जो जो सैलरी पाने का अधिकार है, सैलरी शिव पा रहा था और हरी पा रहा था 20-20 हज़ार करके, ये क्लोजिंग डेट में लगेगा 30 मार्च को, है ना।
कितना हो गया 20,000 सैलरी मिला इनको शिव को, तो लिख देंगे बाय सैलरी, और हरि को भी मिला तो इसको भी लिख देंगे बाय सैलरी, है ना। अब रही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था शिव का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का 40,000, तो 40,000 दिखा देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरि का 22,000, तो 22,000 दिखा देंगे। ये हो गया। अब रही बात है कि प्रॉफिट आया था इधर वाला, सारे इधर आ जाएंगे, है ना। कितना 57,000 शिव का, 57,060 रुपये, 57,060 रुपये हरि का, 38,000 40 रुपये, 38,000 40 रुपये। ये हो गया इधर का क्रेडिट का काम कंप्लीट। अब चलते हैं थोड़ा सा डेबिट में। तो सबसे पहले ड्राइंग का अमाउंट जो दिया है उसको लिख देंगे। एक का कितना दिया है, एक का 12,000 दिया है और एक का 10,000 दिया है। तो शिव का 12,000 और हरि का 10,000, ये लिख दिए, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था, एक का 600 आया था और एक का 500 आया था, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 600 लिख देना और एक का 500 लिख देना। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ज़्यादा इधर हो रहा है, 6,17,060 रुपये और 3,80,040 रुपये। अब इधर कमी हो गया, तो जितना कमी है उसको यहाँ लिख देंगे, जितना कमी है यहाँ लिख देंगे। और किस नाम से, टू बैलेंस CD के नाम से, है ना। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इसके बाद बनाएंगे।